लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज टैक्सी में? मेरी मीना, आज पगार मिली है ना, इसलिए। जनाब, महीने में सिर्फ एक बार पगार मिलती है। ठीक है हुजूर, फिर टैक्सी में भी एक ही बार बैठेंगे। ये तुम क्या बोलता हो? तुम बैठना मांगता है, रोज टैक्सी में बैठो ना। मीना, ये मेरा दोस्त है बशीर, कड़की के दिनों में बड़ा काम आया था। ये है मीना। नमस्कार भाई। गजीबो चलवाए, गजीबो। कैसा दोस्त है तुम्हारा? उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उल्टी सीधी नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा था। एक दिन तो भाभी बनोगी ही। क्या? मेरी नहीं, उसकी। ये क्या? अब मेरी नौकरी शुरू और तुम्हारी खत्म। क्यों? अब तुम्हें घर संभालने, बच्चों की देखभाल करने और उन्हें अच्छा हिंदुस्तानी बनाने से फुर्सत मिलेगी तो किसी की नौकरी करोगी, है ना? यस सर। क्या पियोगी मीना? अब भी नहीं जानते? ओह, 2 कॉफी। ओके सर। कैसी अजीब हुई हमारी शादी। हम दोनों के माँ बाप होते हुए भी ना कोई मुझे दामाद कहेगा और ना कोई तुम्हें बहू रानी। तुम क्यों मायूस होते हो गोपाल? तुमने तो बाबूजी से शादी की बात भी नहीं की। मैं जानता हूँ माँ बाबूजी को हमारी शादी पर आने नहीं देगी। एक बार जाकर तो देखो। कोई फायदा नहीं मीना, लेकिन तुम कहती हो तो जरूर जाऊंगा। गोपाल। अरे देवदास। ठीक है ठीक है। अंकल, तुमको क्या है? क्या काम है? मार्बल खेलना है। राम राम लाला जी। राम राम जी, राम राम राम। हेलो अंकल। हेलो जी, हेलो माइकल, क्या हाल है? जय राम बाबू। जय राम भाई। भैया दूध का बिल ले आए? बाबू बिल ले तो गए रहन 50 रुपया दिन। भैया हर महीने 50 तो बनते हैं। बाबू अब की 85 है। 85 सीधा 85 ये कैसे हो सकता है? दूध का भाव बढ़ गया क्या? नहीं बाबू, जब से बिटिया पैदा भई है तब से दूध की खपत बढ़ गई। ओहो ऐसा। अरे ओ भली मानस, भागवती। क्या है? अरे ये दूध वाला भैया और पैसे मांग रहा है। तू छोटी बच्ची को अपना दूध क्यों नहीं पिला दिया करती? 7 बच्चे आप पाल कर देखिए, दूध तो क्या जिस्म में खून भी नहीं रहेगा। अगर मैं बच्चे पालूंगा तो तू क्या करेंगी? दूध का बिल मैं दे दिया करूंगी। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, चुकता कीजिए। भागवंती, अब तो ये जी चाहता है कि अपना ही चुकता कर डालूं। आमदन बढ़ती नहीं और खर्चा बढ़ता जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ बिल चुकता कीजिए। अच्छा बाबा, जाइए। कोट पकड़, कोट। लाइए। लो भैया जी अपने पैसे। दूध वाले को पैसे मैंने दे दिए बाबूजी। गोपाल, आज तू कैसे आ गया रे? अरे पाँव क्या छूटा है? मेरे सीने से लग गया, मेरे लाल बाप के कलेजे में डाल दे। अरे तुझे मेरी याद कभी नहीं आई? याद तो बहुत आई थी बाबूजी, लेकिन मैं आ ना सका। आ ना सका और आज आ गया बाप का कर्जा चुकाने के लिए। चल अंदर अंदर आओ बेटा, आजा। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद चाहिए। कल मेरी शादी है और मेरी प्रार्थना है आप लोग जरूर आइएगा। क्यों रे, हमारे आए बगैर शादी नहीं होगी क्या? श्लोक नहीं निकलेंगे पंडित के मुंह से? माँ, शादी के लिए पंडित के श्लोकों की ही नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। वाह रे वाह, दुनियादारी के लिए आशीर्वाद की जरूरत पड़ी तो यहाँ आ गया, लेकिन जब माँ बाप को पैसों की जरूरत थी उस वक्त कहाँ मर गया था? माँ, मुझे आज पहली तनख्वाह मिली है और इसलिए तो आज आप सबका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाया हूँ और शादी का न्योता भी। तेरी पहली तनख्वाह हो या आखिरी, शादी हो या बर्बादी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। भागवंती, कभी तो अकल से काम लिया कर। अजी, ये तो मेरी ही अकल है जो इसकी सब चालबाजी को समझती हूँ। नौकरी और शादी का सुनाकर हमें जलाने आया है। मैं आपको क्यों जलाना चाहूंगा माँ जी? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछ, जो इस घर से निकाल दिए जाने के बाद भी सामने वाले घर में आ बसा है। लेकिन अब मैं उस घर में नहीं रहूंगा माँ। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे चेंबूर में एक बंगला मिल गया है। अच्छा,
नौकरी और शादी का सुनाकर हमें जला न सका, इसलिए बंगले का नाम लेकर जलाना चाहता है। देख, हमें न तो तेरी किसी बात से खुशी है और न रंज। तू निकल जा यहाँ से। भागवंती, ऐसा ना कर, वो बेचारा बड़े चाव से आया है। ला ला ला, ले तू भी मुंह मीठा कर, ले ले खा लड्डू। आने की जरूरत की तो दफा हो जा, मैं कहती हूँ। वाह भगवान वाह, आज तो गालियां लड्डू दोनों की बारिश हो रही है। लगता है किसी नेक आदमी के घर में कदम पड़े हैं। अरे गोपाल, तुम? शंभू, तू आ रहा हूँ दीदी। क्या इंस्पेक्टर साहब, अपन तो हौलदार के पास बोल के भेज तक घुमाता था, गाड़ी भेजने का क्या जरूरत था? तुम इस दफा नहीं आने वाले थे माइकल। तुम जानते हो जो शराब तुमने कल रात बेची वो जहरीली थी। 5 आदमी हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो इंस्पेक्टर साहब, ये तो सब दारू पीने वाला जानता है कि 4 रुपए का दारू का बाटली में दारू नहीं जहर होता है, और फिर भी पीता है और हम पिलाता है। पीने वाला मरता है और पिलाने वाला जेल में जाता है। चलो। चलता है, चलता है। अरे गोपाल, इंस्पेक्टर, हम अपने दोस्त से 1 मिनट बात करने को सकता है? गोपाल, क्या रे, तू अपन के लिए फिक्र करता? अपन कहते दररोज का धंधा गोपाल बाबू, कभी हम पुलिस के घर में, कभी पुलिस हमारे घर में। क्या इंस्पेक्टर साहब? चलो चलो। अच्छा अच्छा गोपाल। अरे पीटर पाल, हम 2 दिन बाद आता। हाँ, फिक्र न करा। बाय 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 बाय। तो आज इतनी सुंदर लग रही है मीना कि मागावकर साहब के पूरे खानदान में ऐसी बहू बेटी नहीं होगी। लीला, भाई मीना को लेकर जल्दी आओ, देखो सभी इंतजार कर रहे हैं। हो, आले आले। देख बेटी, मैं बाहर जाकर 4-5 आवाजें दूंगी, तब बाहर आना। और सुन, सर नीचा करके शर्मा करके बात करना, समझ गई ना? हो। लीजिए ना गांवकर साहब। बहन जी, आप भी तो थोड़ा सा खाइए। लो बेटे। बड़ी शर्मीली है हमारी लड़की, किसी के सामने आती ही नहीं। बहन जी, आपने से क्या शर्माना? बुलाइए ना मीना बेटी को, लड़का लड़की को देख ले तो। हाँ हाँ, आप भी बुलाती हूँ। मीना, काय? बेटी, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या कर रहे हो बेटे? आराम से बैठो। शाबाश। लड़का हमारा भी शर्मिला है। फिर तो जोड़ी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। मीना बेटी, बैठो ना। ओह, कहीं परवाह नहीं। कोई बात करो बेटी जी। हाँ हाँ, कोई बात करो जी। मैं बात नहीं कर सकती ना, मैं बहुत शर्मीली हूँ ना। मान लिया आप बहुत शर्मीली हैं, लेकिन मला पाय थोड़ा। आई एम सॉरी, मला माफ करा। हाँ, मला माफ करा। जाओ चाय लेकर आओ। चाय बाद में आएगी बाबा, पहले मैं माँ जी को एक बात सुना लूं। क्या हुआ माँ जी? आज सवेरे मैं बाजार गई, वहाँ मैंने एक गाय देखी। उसके सींग इतने बड़े थे, इतने गिला। चलो बेटा चले। भाई साहब, चाय तो पीकर जाइए। चाय फिर कभी पी लेंगे, लेकिन लड़की देख लिया है, चिट्ठी लिख देंगे। चिट्ठी नहीं, तार दे देंगे। बाबा, मुलगी चांगली है। मुलगी चांगली है। चल चल। क्या खरा देवन पडलं देव जाने। मीना, ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने माँ से पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती उन लोगों को यहाँ बुला लिया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करती? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। एक बेटी अपने बाप के सामने जबान खोले, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तभी हो सकता है जब बाप अपने बेटी की दिल की बात समझे। मैं विनती करती हूँ बाबा,
बाप और बेटी के बीच इज्जत, मान और लाज का जो पर्दा पड़ा रहता है, इसे मत हटाइए। और तुम्हें अपनी मनमानी कर लेने दूं, यही ना? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं गोपाल से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। कन्या के मांग में सिंदूर डालिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्ते। आज से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए। मुबारक हो, मुबारक हो। बरखुरदार, हमने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन असली आशीर्वाद मीना भाभी के माता पिता से ले लो। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हम तुम्हें अपने घर में कमरा न देना चाहते थे और तुम अपनी होशियारी से सारे घर पर कब्जा करना चाहते हो। लेकिन बाबा, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर इस बदमाश ने कोई ऐसी हरकत की तो मैं इसे जान से मार डालूंगा, गोली छोड़ा दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ मेरे रास्ते से लीला, मत रोको मुझे। क्यों नहीं? जिन हाथों से लोग अपनी बेटी को डोली में बिठाते हैं, सुहागन बनाकर उसे विदा करते हैं, उन्हीं हाथों से आप अपनी बेटी का सुहाग लूटना चाहते हैं, लीला, विधवा बनाना चाहते हैं उसे। मीना से शादी करके गोपाल हमारी जात वाला न सही, लेकिन हमारे खानदान का जरूर बन गया है। ये हमारा दामाद है, हमारी इज्जत है, हमारे सर का ताज है ये, और आप इस पे गोली चलाना चाहते हैं। चाचा जी, गुस्सा छोड़िए और आशीर्वाद दीजिए दोनों को। आओ मेरे बच्चों। बाबा। वाह 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 अंकल, आप इन दोनों को आशीर्वाद और हम दोनों को काफी दीजिए। मेरा मतलब है माफी दीजिए, क्योंकि हमने आपकी कन्या का दान गोपाल को किया था।